तो नमस्ते इंजीनियर्स, इस वीडियो में क्लिक किया है मतलब आपको सीखना है तो WSDL और UDDI। तो पिकर नोट इस वीडियो में क्लिक करने के बाद आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगला वीडियो किस तरह दिखना है। ये वीडियो के बाद ये तीनों कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाने वाले हैं, चाहे आपको RGPV एग्जाम के लिए पढ़ना हो या फिर किसी इंटरव्यू वगैरह में प्रिपरेशन करनी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अपना टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू SOAP, WSDL और UDDI। ये तीनों टॉपिक मैं अलग से इंडिविजुअली एक एक करके बना सकता था, पर ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आपको साथ में देखकर सीखने में ज़्यादा मजा आएगा और समझ में आएगा एकदम बढ़िया तरीके से, है ना, विजुअलाइज कर पाओगे चीज़ों को। तो अपन देखते हैं इसको, इसकी डिफरेंस से सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं। SOAP, WSDL एंड UDDI आर क्या है? फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज यूज इन वेब सर्विसेज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम ओवर ए नेटवर्क। हियर एंड इंट्रोडक्शन टू ईच ऑफ देम। मतलब क्या है कि ये एक फाउंडेशनल टाइप का है ना, फाउंडेशन टाइप का टेक्नोलॉजी है। किस चीज में यूज होता है? यूज इन वेब सर्विस। वेब सर्विस अपन ने बताया था ना, जैसे गूगल हो गया, वेबसाइट्स वगैरह हो गई, अपन सर्विसेज लेते हैं, देते हैं, है ना, सर्विसेज यूज करते हैं वेबसाइट वाली, और वेब के थ्रू जो यूज करते हैं, है ना, तो वो वेब सर्विसेज में क्या ये टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। मतलब कि अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होता है ना, कम्युनिकेशन होता है, एक दो सिस्टम है अलग अलग जगह पे नेटवर्क में, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो इन्हीं की बदौलत करते हैं, है ना, कहीं ना कहीं इनका ही यूज हो रहा होता है, ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, है ना। अब ओवर नेटवर्क, हियर एन इंट्रोडक्शन टू ईच ऑफ देम। अलग अलग का इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं एक बार कि सबसे पहले SOAP क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। समझ रहे हो? एक बार इसकी डिफिनेशन से देख लेते हैं और इसे समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। तो देखो, SOAP इज प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। देखो क्या है, SOAP इज प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेब सर्विसेज। मतलब कि वेब सर्विसेज के अंदर, वेब सर्विसेज वेबसाइट्स हो गई, अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हो गई, है ना, वेबसाइट्स के तौर पर और भी किसी फॉर्म में। तो वो वेब सर्विसेज में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है ना, तो उसके लिए यूज होता है। इतना तो अपन को समझ में आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो अपन आगे देखते हैं। इट इज अ मैसेजिंग प्रोटोकॉल दैट अलाउ प्रोग्राम रनिंग ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद अदर बाय यूजिंग HTTP एंड XML, है ना। अब यहाँ तक समझ लेते हैं ये क्या है। इट इज अ मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ये मैसेजिंग प्रोटोकॉल की तरह है ना। प्रोटोकॉल अपन ने देखा हुआ है वैसे भी कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, कैसे काम करता है ना। ये एक प्रकार का मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, मतलब किसी भी प्रकार से मैसेज आए और जा रहे हैं। दैट अलाउ प्रोग्राम रनिंग ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, किस चीज के लिए? टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, है ना, अदर बाय यूजिंग क्या है, HTTP और XML। मतलब कि क्या यूज करता है? XML यूज करता है और HTTP यूज करता है। SOAP, है ना, क्या करने के लिए? अलग अलग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। SOAP क्या है? एक बार फिर सुनो, SOAP एक प्रोटोकॉल है, मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जो कि अलाउ करता है रन करना डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्युनिकेशन को, है ना, किसका यूज करके? HTTP और XML को, है ना। HTTP तो जानते हो, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। XML भी अपन जानते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है ना। SOAP इसे भी अपन थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे अगले वीडियोस में। SOAP messages are typically exchanged between client and server and can be used to invoke methods। समझ रहे हो? SOAP क्या है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में, है ना, मैसेजेस एक्सचेंज करने का एक माध्यम टाइप में है ना। एंड कैन बी यूज टू इन्वोक, में जैसे अपन रेस्ट देखा था आपने, REST, रेस्ट प्रोटोकॉल, है ना। उसमें क्या होता है, अपन REST APIs वगैरह रन करते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, है ना। इसी प्रकार SOAP भी होता है, जिसपे अपन क्या करते हैं, मैसेजेस को क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में, है ना, डेटा को ले आते हैं और ले जाते हैं, है ना। अब अपन देखें इससे क्या कर सकता है, क्लाइंट सर्वर, एंड कैन यूज टू इन्वोक मेथड्स एक्सचेंज डाटा एंड परफॉर्म अदर कम्युनिकेशन टास्क। मतलब कि कम्युनिकेशन टास्क जैसे रेस्ट में अपन करते हैं, उसी प्रकार रेस्ट APIs में उसी प्रकार अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, मेथड इन्वोक कर सकते हैं, है ना, डेटा वाली, कि डेटा यहाँ अभी इस टाइम पे आ जाए, इस टाइम पे चला जाए, है ना। और कम्युनिकेशन टास्क जो भी रहते हैं कि किसी अलग अलग तरीके के, कि अब ये डेटा आना है, अब वो डेटा जाना है, अब जब कोई डेटा का आस्क हो तभी डेटा जाए, है ना। इस प्रकार की कम्युनिकेशन सिस्टम टू सिस्टम के बीच में, तो ये इसी SOAP के थ्रू
हो सकती हैं। सोप मैसेजेस आर बेस्ड ऑन XML एंड कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर वेरियस ट्रांसपोर्ट। मतलब कि सोप मैसेजेस क्या है, बेस्ड ऑन होते हैं XML का फॉर्मेट अपन सब जानते हैं कि कैसे होता है, कैसे XML लिखते हैं, है ना, अपन सब इंजीनियर्स है। तो क्या है, XML पे बेस्ड होते हैं सोप के मैसेजेस, ठीक है, इतना जान गए। अब ट्रांसमीटर ओवर वेरियस ट्रांसपोर्ट, मतलब वेरियस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ना, उनके थ्रू ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, है ना। देखो कैसे HTTP है, SMTP है, JMS है ना, जावा मैसेज सर्विसेज इसको बोलते हैं, JMS को। तो इनके थ्रू क्या होता है, इसमें मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, है ना, ट्रांसमिट होते हैं। तो आप सोप समझ में आ गया, सोप क्या होता है, एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ। सोप में मैसेजेस क्या होते हैं, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है मैसेजेस के थ्रू, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, HTTP और XML पे बेस्ड होता है, और ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स यूज करता है, जैसे कि HTTP, SMTP, JMS, है ना, जावा मैसेज सर्विसेज, ठीक है। अब अपन आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद हमें देखते हैं WSDL, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये काफी ईजी सा है, इसे आप ना एक बार पढ़ते ही समझ जाओगे। मुझे मतलब अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि आप ये टॉपिक समझ चुके हो, मैं ओवर समझा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो और आगे जा सकते हो, ठीक है। तो WSDL इज एन XML बेस्ड लैंग्वेज। ये भी क्या है, XML बेस्ड है, पर ये एक लैंग्वेज है, समझ रहे हो भाई साहब, ये क्या है, एक लैंग्वेज है WSDL, है ना। क्या कि अब WSDL लैंग्वेज यूज कैसे होती है, यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय ए वेब सर्विस। मतलब कि एक वेब सर्विस है, ठीक है, वो वेब सर्विस क्या करती है कि ऐसा मान लेते हैं कि वो वेब सर्विस अपना कह दो कि वेदर फॉरकास्टिंग का डेटा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कि कब वेदर क्या होगा, वेदर डिटेक्शन ऐसा बोल दो, ठीक है। तो डेटा प्रोवाइड कर रही है। अब उस वेब सर्विसेज को WSDL के थ्रू क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय वेब सर्विस। मतलब कि उस वेब सर्विस की फंक्शनैलिटी जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है क्या, WSDL, है ना। क्या, वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, नाम में ही है इसके। इट डिफाइंस द एंड पॉइंट ऑफ द वेब सर्विस, है ना। वेब सर्विसेज की एंड पॉइंट को डिफाइन करता है कि ये क्या करेगा, आखिरी तक में इसका क्या आउटपुट निकलेगा, कैसे क्या यूज करेंगे। द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड, द इनपुट एंड द आउटपुट, है ना, पैरामीटर्स फॉर ईच ऑपरेशन एंड द मैसेजेस फॉर्मेट यूज फॉर कम्युनिकेशन। मतलब समझ रहे हो कि कोई वेब सर्विस है, उसके अंदर जो इनपुट परफॉर्म होगा, आउटपुट परफॉर्म होगा, पैरामीटर क्या देना पड़ेगा, ऑपरेशन क्या होंगे, मैसेजेस फॉर्मेट कौन सा यूज होगा कम्युनिकेशन के लिए, सब कुछ डिस्क्राइब रहता है ना, किसमें, WSDL में। अब ए WSDL डॉक्यूमेंट provides a standardized way for clients to discover and understand the capabilities of web service, समझ रहे हो, without needing to know the underlying implementation detail। मतलब कि कोई वेब सर्विस है, उसकी अंदर की इंफॉर्मेशन जानने बिना, है ना, अंदर की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जानने बिना वेब सर्विस के बारे में जान पाता है कोई भी, है ना, ये कैसे चलती है, क्या कैसे यूज करना है। तो ये WSDL के थ्रू हो पाता है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर देते हैं सारी चीज़ों को, है ना। WSDL डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली यूज्ड बाय क्लाइंट टू जनरेट कोड फॉर क्या है, इंटरैक्टिंग विद द वेब सर्विसेज। ये क्या है, WSDL डॉक्यूमेंट जो है तो टिपिकली इसके द्वारा यूज होता है, क्लाइंट्स के द्वारा, टू जनरेट कोड फॉर इंटरैक्टिंग विद द वेब सर्विस। वेब सर्विसेज के साथ ही क्या होता है, क्लाइंट अपना इंटरैक्ट करता है। मान लो आपने कोई भी वेब सर्विस बनाई, वो वेब सर्विस क्या करती है कि एक फोटो है, फोटो के पिक्सल्स को इनहेंस करती है, ठीक है। अब लेकिन मैं एक क्लाइंट हूँ, मुझे क्या करना है, आपकी वेबसाइट में जाना है, वेब सर्विस में, और ये इनहेंस करना है, पर मुझे पता नहीं कि कैसे काम करती है। तो WSDL जो है डॉक्यूमेंटेशन लैंग्वेज, ये क्या करता है, मेरे लिए इन चीज़ों को आसान कर देगा, मुझे समझा देगा। एक डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव रहेगा कि क्या कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना WSDL काम आ जाएगा। अब आगे क्या है, UDDI, यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, है ना। तो ये अपना, ये इस पे देखोगे ना तो ये और मजा आने वाला है। ये एक बहुत मस्त चीज़ है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था पहली बार, तो मुझे भी बहुत मजा आया था, मतलब काफ़ी नई चीज़ पता चली थी, है ना। तो ये समझ में नहीं आया आपको कहीं भी, तो पर यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया इसे। UDDI इज ए डिक्शनरी सर्विस यूज्ड टू पब्लिश एंड डिस्कवर वेब सर्विसेज। देख रहे हो, जैसे अपना क्या कहते हैं, गूगल है, कह सकते हो गूगल क्लाउड हो गया। तो आप क्या करते हो कि पब्लिश करते हो, कोई एक व्यक्ति है, एक बंदा जो अपनी वेब सर्विस को पब्लिश करेगा, ठीक है। अब आप एक व्यक्ति हो, क्लाइंट जिसको यूज करना है उस वेब सर्विस को, है ना। तो दोनों लोग हैं वहाँ पे। तो एक व्यक्ति है पब्लिश करता है और एक व्यक्ति है उसको यूज करता है। तो दोनों कहाँ पे होता है, कहाँ पे यूज कर रहा है, तो कहाँ जाओगे, UDDI पे जाओगे और सर्च करोगे वो वेब सर्विस और यूज करोगे, तो वो UDDI पे होता है, समझ रहे हो।
on the internet. It provides a centralized registry where business can publish information about their web services, including their WSDL descriptions, service endpoints, and other metadata. Client can use UDDI to search for service and locate web services that meet their requirement. मतलब कि UDDI में क्या होता है कि WSDL वाले जो डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज रहते हैं वो भी पब्लिश होते हैं, है ना. क्लाइंट जो रहते हैं तो वेब सर्विस सर्च भी कर सकते हैं, है ना. लोकेट वेब सर्विस दैट मीट देयर रिक्वायरमेंट, जो कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, है ना. ये क्या होता है, मेकिंग इट ईजियर टू फाइंड एंड इंटीग्रेट विथ एक्सटर्नल सर्विसेज. मतलब कि ये चीज़ उनको क्या करती है, ईजियर बनाती है अलग सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करने में, है ना. UDDI is often used in conjunction with SOAP and WSDL to facilitate the discovery. क्या है, facilitate the discovery and consumption of web services within undisturbed computing environment. मतलब ये क्या है कि UDDI के अंदर ही SOAP और WSDL facilitate होते हैं the discovery and consumption of web services, है ना. इसके अंदर ही ये सब अपलोड होते हैं और इसको कंज्यूम भी किया जाता है, मतलब कि क्लाइंट के द्वारा यूज भी किया जाता है विद इन द क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट. मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत सारे कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट हैं, अलग अलग के पास कंप्यूटर है, तो वो कनेक्ट कर पाते हैं इसी के अंदर और पब्लिश कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी पब्लिश कर पाते हैं, ये सब कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में, इसके अंदर UDDI के अंदर, है ना. समझ देख लो तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, है ना. तो इस प्रकार ये चीज़ें काम करती हैं. आशा करता हूँ इस टॉपिक के अंदर आपको ना, आप कोई भी क्या कहते हैं वो नहीं बचा होगा, कोई भी डाउट. तो देखो SOAP क्या है, ये एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है ना. मैसेज ट्रांसफर होते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में. WSDL क्या है, ये क्या है, वेब सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, जो कि वेब सर्विसेज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब बताता है. UDDI क्या है, इसके अंदर वेब सर्विसेज पब्लिश होती हैं, WSDL से लिखे हुए डॉक्यूमेंट पब्लिश होते हैं और क्लाइंट इसी के अंदर जाके जो उसे सर्विस चाहिए होता है वो सर्च करके और यूज करता है अपने नीड्स के हिसाब से. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. और क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो छोड़ना मत, है ना. मज़ा आएगा. फिर मिलते हैं अपन. बाय गाइज.